स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले सर दिया गया है क्या दिया गया है सर? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो सर ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो किस तरह से फॉर्मूला होता है और कहां से क्या फॉर्मूला होता है तो एक बार ट्रिक के अनुसार समझिए। LAL लाल बटा के ए कक्का, तो लाल बट्टा कक्का होता है। यहां से आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। तो हमने लंब कॉस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार बट्टा लंब होता है तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो आधार कहाँ होगा, लंब कहाँ होगा, इसके लिए एक डायग्राम खींचते हैं तो पता चल जाएगा आधार लंब कहाँ होता है। हमने यहाँ पे डायग्राम खींच दिया तो कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पता चला कि आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार तो थीटा हमेशा यहाँ पे होता है, ये थीटा होता है और ये 90 डिग्री का कोण पे है। कोण पे ये त्रिभुज बना हुआ है यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये थीटा है, तो ये आधार बट्टे लंब ये कहा है। तो ये फॉर्मूला ये सूत्र के अनुसार ये सूत्र क्या है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो इसका आधार BC और लंब हमारा AB। तो यहाँ पे BC आधार हमारा BC और लंब हमारा AB। तो BC बट्टा AB, तो BC हमारा कितना है 7/8। तो BC का मान 7 और AB का मान 8। तो AB बराबर हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर और BC बराबर हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो क्या छूट गया सर, कर्ण छूट गया यानी AC छूट रहा है। तो हम AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? तो AC बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है यानी AC यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस BC प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए सर अब आगे समझते हैं। AB का मान कितना दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है AB का मान, और प्लस BC का मान कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका हमने लिख दिया जो मान दिया गया था। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 9 4 13 यानी 113 इसका उत्तर हो जाएगा सर। इसका सेंटीमीटर किसका, तो AC बराबर रूट अंडर 113 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ जब 113 सेंटीमीटर जब आ ही गया तो हमारा पहला प्रश्न कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहीं पर हमने इस क्वेश्चन को माना, इसी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन फिर दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सर अब यहाँ पे 1 का 1 लिख देते हैं, प्लस का प्लस। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है, तो लंब हमारा AB बट्टा कर्ण हमारा AC।
तो 8 यानी ए बी हमारा 8 और कर्ण यानी ए सी बराबर रूट 113। तो यहाँ पे 1 प्लस ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसी को माइनस कर देना है, तो 1/1 माइनस, तो ए बी बटा ए सी हमने यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कहता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए सी। तो बी सी तो 1 प्लस बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी होता है। तो बी सी का मान कितना है? बी सी का मान 7 दिया है, ए सी का मान √3 रूट 113 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका प्लस किए तो इसका भी तो माइनस करना है, तो 1 माइनस बी सी बटा ए सी यहाँ तक कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए सर, इसका मान किस तरह से बैठाएंगे? 1 का 1 प्लस ए बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान कितना है? √113 सेंटीमीटर है। तो हमने 113 दे दिया, फिर इसको इंटू कर दिया, इसको भी इंटू 1 माइनस 8 बटे √113। यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या कहता है सर? यहाँ पे 1 प्लस बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है? √113 सेंटीमीटर है सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे 1 माइनस 7 बटे √113 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया सर? चलिए सर, अब आगे क्या करना है सर? आगे यही करना है कि सर आप ध्यान रखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर थोड़ा यहाँ बगल में लिख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो 8 बटे √113 का स्क्वायर, 8 बटे √113 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए सर किस तरह से हल होगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64। अब √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, तो 113 का 113 बच गया। अब यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49, और √113 का स्क्वायर 113 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सर, जब इसको कैलकुलेशन हम करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा हम ऊपर में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। इसको अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो रूट यहाँ पे 113 आ जाएगा, उसको यहाँ से यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 113 माइनस 64 बटा 113, और यहाँ पे 113 माइनस 49 बटे 113। यहाँ पे जब 4 गो बट्टा है तो एगो बट्टा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर, 113 में से 64 घटा देंगे तो 49 बच गया। अब यहाँ पे 113 में से 49 घट गया तो 64 बच गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे यही आ गया। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए सर क्वेश्चन में ही दिया गया है कॉट थीटा का मान 7/8। तो हमने क्या करेंगे, 7/8 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8। तो क्वेश्चन में दूसरा दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका उत्तर 49/64 आ गया।
सर वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।